कभी सोचा है कि जबड़े में होने वाला तनाव शरीर के किसी और बिल्कुल अलग हिस्से पर असर डाल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम जबड़े और पेल्विक फ्लोर के बीच के एक बहुत ही हैरान करने वाले लेकिन बेहद जरूरी कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या जबड़ा भींचने की आदत का हमारे पेल्विक फ्लोर पर भी कोई असर पड़ता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है, लेकिन विज्ञान और हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से जवाब है हाँ। अक्सर जहां एक जगह पर तनाव होता है, वहां दूसरी जगह भी तनाव होता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। तो आगे हम इस अनोखे कनेक्शन की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है, कैसे एक आम सी आदत इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ देती है, और सबसे जरूरी, हम एक बहुत आसान तरीका सीखेंगे जिससे इस तनाव के चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस कनेक्शन को ही समझते हैं। सोचिए, हमारा जबड़ा और पेल्विस शरीर के दो बिल्कुल अलग-अलग सिरों पर हैं, फिर भी वे एक तरह के अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जबड़े का तनाव एक लहर की तरह नीचे की ओर जा सकता है और हमारे कोर के बेस को यानी पेल्विक फ्लोर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कनेक्शन बनता कैसे है? इसका जवाब हमारे शरीर के शानदार डिजाइन में ही छिपा है, खास तौर पर हमारे धड़ के अंदर के प्रेशर सिस्टम में। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा अपने धड़ को एक कनस्तर की तरह इमेजिन कीजिए। इस कनस्तर के अंदर जो प्रेशर है, उसे 3 रेगुलेटर कंट्रोल करते हैं, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। और ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। इस सिस्टम में सबसे ऊपर है हमारे जबड़े का जोड़, जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएमजे कहते हैं, और साथ में ग्लॉटिस, ये हमारे कनस्तर का ढक्कन है जो सिर और छाती के बीच के प्रेशर को कंट्रोल करता है। कनस्तर के बीच में आता है हमारा दूसरा रेगुलेटर, डायफ्राम। ये सांस लेने वाली हमारी सबसे जरूरी मांसपेशी है। ये एक पिस्टन की तरह ऊपर नीचे होकर प्रेशर को मैनेज करती है। और सबसे नीचे है तीसरा और आखिरी रेगुलेटर, पेल्विक फ्लोर। ये इस कनस्तर का बेस है जो हमारे अंगों को सहारा देता है। तो ये है हमारी तिकड़ी, ऊपर जबड़ा, बीच में डायाफ्राम और नीचे पेल्विक फ्लोर। जब तक ये तीनों सिंक में काम करते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो फिर इस बेहतरीन सिस्टम में गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? अक्सर इसकी वजह एक बहुत ही आम आदत है, मुंह से सांस लेना। हम में से कई लोग अनजाने में ऐसा करते हैं, और ये इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है। देखिए, इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। नाक से सांस लेना हमारे शरीर के लिए बनाया गया नेचुरल तरीका है। ये डायाफ्राम को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है और हमारे रिलैक्स करने वाली वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ मुंह से सांस लेना एक तरह की इमरजेंसी ब्रीदिंग है। ये जबड़े और गर्दन में तनाव पैदा करता है और हमारी सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी डायाफ्राम को ठीक से काम ही नहीं करने देता। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर किसी को निगलने में तकलीफ हो रही है जबकि उसकी निगलने वाली मांसपेशियां बिल्कुल ठीक हैं, तो इसकी वजह ऊपरी हिस्से में यानी जबड़े के तनाव में छिपी हो सकती है। यह दिखाता है कि यह कनेक्शन असल में कितना गहरा है। तो अच्छी खबर यह है कि हम इस तनाव को कम कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत ही आसान 2 स्टेप की नाइट टाइम रूटीन है जो इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने में मदद कर सकती है। चलिए इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत आराम से देखते हैं। सबसे पहले लेटकर अपने निचले जबड़े को बिल्कुल धीरे धीरे, बिना किसी दर्द के, बाईं ओर और फिर दाईं ओर ले जाएं, हर तरफ लगभग 10 बार। इसके बाद अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगाकर नाक से गहरी सांस पेट में भरें, और फिर मुंह से धीरे धीरे ऐसे सांस बाहर निकालें जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हों। इस तरह की 10 से 15 गहरी सांसें लेनी है। और हाँ, अगर शुरुआत में डायाफ्राम में खिंचाव महसूस हो और पूरी सांस न भी आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस कोशिश करते रहना है। हर कोशिश काउंट होती है। और देखिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, इसे अपनी रात की आदत बनाइए। ये दिन भर के तनाव के बाद आपके शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है जो आपके पूरे सिस्टम को शांत और बैलेंस्ड करके सोने के लिए तैयार करता है। इस छोटी सी आदत के फायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। आप न सिर्फ सोने से पहले तनाव कम करते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को रात भर सही तरीके से सांस लेने के लिए ट्रेन भी कर रहे हैं। सोचिए, सुबह कम दर्द और ज्यादा ताजगी के साथ उठना कैसा होगा। साथ ही घुटनों को मोड़कर लेटने से पीठ के निचले हिस्से को भी काफी आराम मिलता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, जबड़े और पेल्विस का ये कनेक्शन तो बस एक उदाहरण है,
हमारा शरीर हमें और कौन कौन से ऐसे ही छिपे हुए संकेत भेज रहा है, इन कनेक्शंस को सुनना और समझना ही बेहतर स्वास्थ्य की असली कुंजी है।